Hello students, hope you all will be fine. Today we will start with the topic three-stage model which was given by Kurt Lewin. So Kurt Lewin was a physicist as well as social scientist, explained organizational change, and his model is also known as unfreeze, change, refreeze, refers to three-stage model of organizational change. This model was given by Kurt Lewin in 1940, as you see in the PPT. Now, in three-stage model, we will see each stage briefly. The first stage is unfreeze. Now, in this stage, employee is ensure that ही इज़ रेडी फॉर चेंज और नॉट, मतलब क्या उनमें चेंज ज़रूरी है कि नहीं. इन चेंज स्टेट चेंज का एग्जीक्यूशन होता है, और रिफ्रीज में क्या होता है, चेंज जो होता है वो परमानेंट हो जाता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस इट थॉरली. अनफ्रीजिंग इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स finding a method of making it possible for a people to let go of an old pattern that was counterproductive in the same way. जैसे किसी भी एम्प्लॉय की कोई पुरानी हैबिट्स हैं जिससे वो छुटकारा नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे छोड़ें, कैसे चेंज को अडॉप्ट करें, ये अनफ्रीजिंग में होता है. ठीक है. इसके अलावा अनफ्रीजिंग इज नेसेसरी टू ओवरकम द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड ग्रुप कन्फर्मिटी. मतलब जो आपको रजिस्ट कर रहा है उस चेंज को ना कर पाने से, चेंज प्लांट चेंज या अनप्लांट चेंज ना कर पाने से रजिस्ट कर रहा है, उससे ओवरकम करने के लिए अनफ्रीजिंग आवश्यक है. अनफ्रीजिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ दीज थ्री मेथड्स. इंक्रीज द ड्राइविंग फोर्स दैट डायरेक्ट बिहेवियर अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिचुएशन स्टेटस क्यू. दिस मीन्स दैट स्टेटस क्यू मतलब क्या होता है, जो आपकी करंट सिचुएशन होती है, तो आपको वो सारे फोर्सेस देना, मतलब इंक्रीज द डायरेक्ट ड्राइविंग फोर्स सो दैट यू कैन मूव ऑन फ्रॉम द करंट सिचुएशन. जैसे बहुत लोग स्ट्रेस में होते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लीडरशिप की ज़रूरत होती है, तो ये सब आपके ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं. डिक्रीज द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट द मूवमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम. मतलब अगर आपको करंट सिचुएशन से कोई फोर्सेस होते हैं जो मतलब आपको निकलने में प्रॉब्लम कर रहे हो, उनको डिक्रीज़ करना, तभी तो आप आगे जा पाएंगे. मतलब जैसे मान लो अगर कोई बंदा है, जैसे मान लीजिए आपको इन फ्यूचर जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आप अपनी स्किल्स इन्हेंस करेंगे तभी तो आप न्यू जॉब में स्विच कर सकते हैं. ठीक है, यही से है. नेक्स्ट, मूवमेंट स्टेज मतलब वही चेंज स्टेज. इन चेंज स्टेज involves a process of change in thoughts, feeling, behavior or all three that is in some way more liberating or more productive. मतलब अपने फीलिंग, बिहेवियर और थॉट्स में इस तरीके से चेंज करना कि प्रोडक्टिव एक पर्सनालिटी निखर गया है. वंस टीम मेंबर्स हैव ओपनड देयर माइंड्स, चेंज कैन स्टार्ट. द चेंज प्रोसेस कैन बी डायनमिक होगी बिकॉज स्टैटिक तो हो नहीं सकती. इट इज़ टू बी इफेक्टिव इट विल प्रोबेबली टेक सम टाइम. अगर आप किसी भी चेंज को कहते हैं, किसी भी जो आदत होती है उसको अपने अंदर लाने के लिए 21 डेज लगते हैं, तो किसी भी चेंज को अपनाने के लिए टाइम लगता है, ट्रांजिशन पीरियड लाने में टाइम लगता है. तो वही सब इसमें मेंशन है, तो आप इसको देख लीजिएगा. द चेंज प्रोसेस हैज़ टू बी व्यूज एंड इन्वेस्टमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, इसमें टाइम का इन्वेस्टमेंट भी लगता है और रिसोर्सेज वगैरह भी लगते हैं. सो थर्ड स्टेज इज रिफ्रीजिंग. जब वो चेंज परमानेंट हो जाता है तब उसको रिफ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं. ठीक है. नहीं, रिफ्रीजिंग में क्या होता है, देखिए, रिफ्रीजिंग गिव्स द पीपल टू अपॉर्चुनिटी टू थ्राइव इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ द चेंज. मतलब जब वो चेंज परमानेंट होके और नए ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स कैसे सेटल डाउन हो सकते हैं पुराने चेंज से, जब मतलब जैसे कोई आदत उन्होंने चेंज की है और उसका एडवांटेज लेके इन फ्यूचर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे वो अपनी मतलब पर्सनालिटी में ग्रो कर सकते हैं, तो ये आपका रिफ्रीजिंग में आता है. ठीक है. रिफ्रीजिंग गिव्स द पीपल टू अपॉर्चुनिटी टू थ्राइव इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ द चेंज. मेनली ये दिया हुआ है. ओके, आई थिंक
you all will get it the 3-stage model. In case of any doubt, you can ask me through text message.